दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 7 लोगों की जान लेने वाला फर्जी डॉक्टर मामले में सभी आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आपको, अस्पताल खोलने के लिए फर्जीवाड़ा करने वाले से लेकर सभी स्टाफ अब जांच और कार्रवाई के दायरे में है। अब मामले में जांच की आंच मिशन अस्पताल प्रबंधन समिति तक पहुंच चुकी है। दरअसल कई लोगों की जान लेने वाला मिशन अस्पताल कैथ लैब का रजिस्ट्रेशन करने के लिए इनके जरिए ही फर्जी हस्ताक्षर का सहारा लिया गया था। इसे लेकर समिति के 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अस्पताल में 14 लोगों की हार्ट सर्जरी की गई थी, जिसमें से 7 लोगों की मौत हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरोपी डॉक्टर एन जॉन केम की शिकायत की गई थी, जिसके बाद मामला राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संज्ञान में आया और इसके बाद उसे प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि देश प्रदेश में ऐसे कितने फर्जी अस्पताल और डॉक्टर हैं जो पैसों के लिए न जाने कितने लोगों की जान ले रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 24 सवाल उठाता है कि देश में कितने फर्जी अस्पताल चल रहे हैं। फर्जी डॉक्टर के इलाज से अभी तक कितनों ने अपनी जिंदगी गंवाई है। देश में फर्जी दवाई और इलाज का कितना बड़ा रैकेट चल रहा है, ये सवाल न्यूज़ 24 की तरफ से उठाया जा रहा है। ये गंभीर सवाल है जिनका जवाब बेहद जरूरी है। तो बता दें कि 7 लोगों की जान लेने वाला ये फर्जी डॉक्टर, इस पर और इसके साथ जितने भी लोग शामिल थे, जिन्होंने इस प्रबंधन को बनाने में और अपने हस्ताक्षर किए थे, इस पूरे मैनेजमेंट को चलाने के लिए, उन सभी की धरपकड़ जो है पुलिस ने शुरू कर दी है। 7 लोगों की जान लेने वाला फर्जी डॉक्टर था वो, और फर्जी डॉक्टर के हाथों में और कितने ऐसे फर्जी डॉक्टर हैं प्रदेश में और देश में जिन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। ये सवाल अब लगातार उठाया जा रहा है, कितने ऐसे फर्जी अस्पताल हैं देश में और कितने ऐसे डॉक्टर हैं फर्जी जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 14 लोगों की हार्ट सर्जरी की थी इस डॉक्टर ने, जिसमें से 7 लोगों की जान चली गई थी। बता दें कि 14 लोगों की हार्ट सर्जरी हुई थी, जिसमें से 7 लोगों की जान गई थी। और फर्जी डॉक्टर के हाथ में, ऐसे फर्जी डॉक्टरों के हाथ में आपकी जिंदगी है, ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो इस उठाया जा रहा है। बता दें आपको कि किम जॉन जिसका नाम है, और इसी डॉक्टर ने हार्ट सर्जरी के बहाने 7 लोगों की जान ली है। ये उन 7 मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया था इस डॉक्टर के द्वारा, और इसके साथियों के द्वारा। फिलहाल पुलिस उनकी भी धरपकड़ कर रही है, जिन्होंने इस अस्पताल को बनाने में, इस अस्पताल के मैनेजमेंट को बनाने में सहयोग किया था। तो फर्जी इलाज का कितना बड़ा रैकेट इस देश में चल रहा है, देश में कितने ऐसे फर्जी अस्पताल चल रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। इलाज में कितने ऐसे फर्जी डॉक्टरों से इलाज में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, देश में कितने फर्जी अस्पताल इस वक्त भी चल रहे हैं, और कितने लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवाई है ऐसे फर्जी डॉक्टरों के हाथों। कितना बड़ा ये रैकेट है फर्जी अस्पताल और फर्जी डॉक्टरों का, इसकी अभी जांच बाकी है। देश में और कितने ऐसे अस्पताल हैं जो चल रहे हैं, जिनके डॉक्टर्स फर्जी हैं। वह अस्पताल में जितने भी मैनेजमेंट के लोग काम कर रहे हैं, उनके पास ना कोई अनुभव है, ना ही कोई डिग्री है। ये आंकड़ा अभी आना बाकी है। इस तरीके के और भी बहुत सारे देश में अस्पताल चल रहे होंगे, जहां पर
बिना किसी डिग्री के, बिना किसी पढ़ाई के डॉक्टर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये डॉक्टर 14 लोगों की सर्जरी, हार्ट सर्जरी कर चुका था, जिनमें से 7 लोगों की जान चली गई। ये बहुत ही गंभीर मामला है, गंभीर मुद्दा है। 7 लोगों की जान लेने वाला ये फर्जी डॉक्टर सामने आ चुका है। सिटी कोतवाली में कल CMHO साहब के राय हम लोग को जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत था। तो उसके अंतर्गत उन्होंने ये दिया था। ये क्लेश दुबे नाम के एक अधिकारी है, उनके नाम से अखिलेश दुबे डॉक्टर में कैशलेस संचालन के दौरान कुछ मरीजों की एंजियोप्लास्टी डॉक्टर के द्वारा की गई है। उसका उनका जांच प्रतिवेदन हम लोग को प्राप्त हुआ था और जांच प्रतिवेदन के आधार पर हम लोगों ने पूरा कार्रवाई की है, जिसमें अपराध कायम किया गया है जो धोखाधड़ी संबंधित है। क्योंकि डॉक्टर अखिलेश दुबे साहब ने कहा कि हमारे हस्ताक्षर नहीं थे, उसमें तो धोखाधड़ी से रिलेटेड ऑफेंसेस तो है और प्लस उसमें क्योंकि कुछ डेथ थी, तो डेथ से रिलेटेड जो धाराएं होती हैं, कल्पेबल होमिसाइड धारा वो लगाई गई हैं और उसमें कार्रवाई की जा रही है। 7 मौतों के बाद सुर्खियों में आया दमोह का मिशन अस्पताल। बीते माह यहां पर डॉक्टर एन जॉन केम द्वारा 14 सर्जरियां की गईं, जिनमें से 7 लोगों की मौत हो गई। इसकी जब शिकायत मानव अधिकार आयोग द्वारा जिला प्रशासन से की गई, तो जिला प्रशासन द्वारा एक टीम बनाई गई। टीम द्वारा जांच करने पर पाया गया कि जो डॉक्टर एन जॉन केम थे, उनकी डिग्रियां ही फर्जी हैं और वो फर्जी तरीके से यहां पर स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे थे। जब इसकी जांच करने स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची तो डॉक्टर फरार हो गए थे। पुलिस में जब इसकी शिकायत की गई, धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज की शिकायत के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दमोह कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद डॉक्टर एन जॉन केम को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया और दमोह लाया गया। न्यायालय में पेश करने के बाद पुलिस ने पूछताछ करने के लिए 5 दिन की रिमांड मांगी, जो पुलिस को दे दी गई। जिसके बाद पूछताछ में पुलिस ने कई खुलासे किए और मिशन अस्पताल प्रबंधन समिति के 9 लोगों के ऊपर कूट रचित दस्तावेज और गलत तरीके से कैथ लैब चलाने का मामला दर्ज किया गया है। ऐसे में मिशन अस्पताल के सील होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। BD शर्मा, न्यूज़ 24।